गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुरवा से हूँ। आज हम लोग संप्रेषण के साधन एवं उसकी सेवाओं पर चर्चा करेंगे। यह सेमेस्टर 3 के CC5 पेपर से संबंधित है। इसमें हम देखेंगे कि संप्रेषण की प्रमुख सेवाएं क्या क्या हैं तथा उसके प्रमुख साधन क्या है। संप्रेषण के साधनों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, संप्रेषण के पारंपरिक साधन। दूसरा, संप्रेषण के आधुनिक साधन। और तीसरा, संप्रेषण के वैश्विक साधन। यह 3 प्रकार की श्रेणियां हैं जिसके आधार पर हम संप्रेषण को समझते हैं। पहला है संप्रेषण की पारंपरिक साधन। आरंभ में मानव केवल बोलने वाला प्राणी था। उसी समय से उसके पास संप्रेषण के पारंपरिक साधन के रूप में वाक अंगों एवं शरीर के अन्य अंगों का प्रयोग होता रहा है। इन्हीं पारंपरिक साधनों द्वारा वह बोलकर, गाकर, सुनाकर, नाचकर, बजाकर, अंगों को हिलाकर, शरीर के अंगों को विभिन्न मुद्राओं में प्रस्तुत कर, तरह तरह के पात्रों का अभिनय कर, रोकर, गाकर, हंसकर, मौन रहकर सूचनाओं का संप्रेषण करता रहा है, जो आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। जब लेखन कला का विकास हुआ तब भोजपत्रों के पत्रों एवं छल्लों पर पक्षियों के पंख एवं रंग के सहारे लिखकर, गुफाओं में चित्र बनाकर, दीवारों पर लिखकर लिखित ढंग से संप्रेषण किया जाने लगा। आज हमारे पास लेखन के आधुनिक साधन हैं, लेकिन इन पारंपरिक साधनों का उपयोग आज भी समय समय पर होता है। दूसरा साधन है संप्रेषण के आधुनिक साधन। आज मानव के पास अपनी ध्वनि को दूर तक भेजने के लिए तरह तरह के ध्वनि विस्तार एवं ध्वनि प्रसारण यंत्र हैं, जैसे माइक, लाउड स्पीकर, रेडियो, टीवी, सोशल नेटवर्क साइट आदि। आज हमारे पास लिखने के लिए कलम, कागज़, रंग, पेंसिल नहीं के बराबर है। हमारे पास कागज़, कॉपी, तरह तरह के पेन एवं पेंसिल हैं। बोर्ड भी आधुनिक ढंग के हैं जिन पर मार्कर से लिखा जाता है। आज प्रिंटिंग प्रेस है जहां पुस्तकों, पत्रों, पत्रिकाओं, रिपोर्ट, समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है। यह सब संप्रेषण के आधुनिक साधन हैं। संप्रेषण की इन आधुनिक साधनों का उपयोग संप्रेषण के लिए करता है। और तीसरा साधन है संप्रेषण का वैश्विक साधन। आज हमारे पास कंप्यूटर, इंटरनेट, सेल फोन जैसे संप्रेषण के वैश्विक साधन उपलब्ध हैं। इनके माध्यम से वैश्विक स्तर का संप्रेषण होता है। ये थे संप्रेषण के प्रमुख साधन। अब हम संप्रेषण की सेवाओं पर चर्चा करेंगे। संप्रेषण की सेवाएं क्या क्या हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान संदेश भेजने और उसका उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको किसी माध्यम की आवश्यकता जरूर पड़ती है, जो कि संप्रेषण का साधन कहलाती है। संप्रेषण के विभिन्न माध्यम हैं, जैसे डाक पत्र सेवा, कुरियर सेवा, टेलीफोन, टेलीग्राम, इंटरनेट, फैक्स, ईमेल, वॉइसमेल आदि। इन साधनों को संप्रेषण सेवाएं भी कह सकते हैं। व्यवसाय हेतु प्रभावी संप्रेषण सेवाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे पहला डाक सेवाएं और दूसरा दूरसंचार सेवाएं। डाक सेवाएं क्या है? भारत में डाक प्रणाली का आरंभ 1766 में लॉर्ड क्लाइव ने सरकारी डाक भेजने के लिए किया था। यह जन साधारण के लिए सन 1837 से उपलब्ध हुई। भारतीय डाक सेवा नेटवर्क की गणना विश्व की बड़ी डाक सेवाओं में होती है। इसमें पूरे देश में 1,55,516 डाकघर हैं, जिनमें से 1,39,120 ग्रामीण क्षेत्रों में। इनका मुख्य कार्य
पत्रों पार्सल पैकेट को एकत्र करना, उसको छांटना एवं उनका वितरण करना है। इसके अतिरिक्त जनसाधारण एवं व्यवसायी उद्योगों को अन्य अनेक सेवाएं प्रदान करते हैं। डाक सेवाओं को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे डाक सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, बीमा सेवाएं तथा व्यवसाय विकास सेवाएं। डाक सेवाएं लिखित संदेश भेजने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफों का प्रयोग किया जाता है। ये संदेश परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। डाक सेवाओं में देश के भीतर एवं देशों के बाहर संदेश भेजने की सेवाएं दी जाती हैं। डाक भेजने और पाने वाला दोनों एक ही देश में रहते हों तो यह अंतर्देशीय डाक सेवा कहलाती है, जबकि डाक सेवा भेजने वाला और पाने वाला दोनों अलग अलग देशों में रहते हैं हों तो इसे अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा कहते हैं। सामान भेजने के लिए पार्सल सेवा का प्रयोग होता है, जो छपे हुए संदेश हेतु बुक पोस्ट सेवा का प्रयोग होता है। डाकघर की कुछ विशिष्ट डाक सेवाओं के बारे में देखा जा सकता है। यह है डाक प्रेषक प्रमाण पत्र, पंजीकृत डाक, बीमाकृत डाक, दुर्गाती डाक और न्यस्त डाक। यह डाक सेवाओं की प्रमुख सेवाएं हैं। इसके बाद दूसरी संप्रेषण की सेवाएं हैं वित्तीय सेवाएं, जो डाकघर द्वारा विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे डाकघर बचत योजनाएं, धन हस्तांतरण सेवाएं, म्यूचुअल फंड एवं प्रतिभूतियों का वितरण। बचत सेवाओं के अंतर्गत डाक बचत बैंक खाता, 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा योजना, डाकघर समयावधि खाता, डाकघर मासिक योजना, 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र योजना, 15 वर्षीय लोक भविष्य निधि खाता, किसान विकास पत्र योजना, वरिष्ठ डाक नागरिक बचत योजना आदि बचत सेवाएं हैं। इसके अलावा धन हस्तांतरण एवं म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों का भी वितरण डाक सेवाओं के द्वारा किया जाता है। संप्रेषण का दूसरा प्रमुख सेवा है दूर संचार सेवा, जो भारत में पहली बार टेलीग्राम लाइन संदेश भेजने के लिए 1851 में खोला गया। कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच यह चली। पहली टेलीफोन सेवा का प्रारंभ कोलकाता में 1881 में किया गया। पहला स्वचालित एक्सचेंज शिमला में 1913 में प्रारंभ किया गया। वर्तमान में भारत में टेलीफोनों की संख्या के आधार पर 10वां बड़ा नेटवर्क है। भारत की दूरसंचार सेवाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार देखा जा सकता है, जैसे पहला स्थायी लाइन फ़ोन। स्थायी लाइन फ़ोन अथवा टेलीफोन मौखिक संप्रेषण का अत्यधिक लोकप्रिय साधन है। यह व्यवसाय में आंतरिक एवं बाह्य संप्रेषण के लिए बहुत अधिक प्रयोग में आता है। इससे मौखिक बातचीत, चर्चा एवं लिखित संदेश भेजा जा सकता है। हमारे देश में सरकार एवं निजी दूरसंचार कंपनियां यह सेवा प्रदान कर रही है। दूसरी सेवा है सेलुलर सेवा। आजकल सेलुलर अर्थात मोबाइल फ़ोन बहुत लोकप्रिय हो गया है, क्योंकि इससे संदेश प्राप्तकर्ता तक हर समय एवं हर स्थान पर पहुंचा जा सकता है। यह स्थायी लाइन टेलीफोन का सुधारा हुआ रूप है। इसमें कई आधुनिक विशेषताएं हैं, जैसे कि संक्षिप्त सेवा, संदेश सेवा, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सेवा आदि। MTNL, BSNL, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस, टाटा हमारे देश की अग्रणी मोबाइल सेवा प्रदान करने वाली प्रमुख कंपनियां हैं। तीसरी सेवा टेलीग्राम सेवा। यह एक प्रकार का लिखित संप्रेषण है, जिसके माध्यम से संदेश को शीघ्रता से दूर स्थानों को भेजा जा सकता है। इसका प्रयोग अति आवश्यक छोटे संदेशों के प्रेषण के लिए किया जाता है। यह सुविधा टेलीग्राम ऑफिस में उपलब्ध होती है। चौथा है टेलेक्स। टेलेक्स में टेलीप्रिंटर का उपयोग होता है। यह मुद्रित संप्रेषण का माध्यम है। टेलीप्रिंटर एक टेली टाइपराइटर है, जिसमें एक मानक कीबोर्ड होता है तथा यह टेलीफोन के द्वारा
जुड़ा होता है। पाँचवा, फैक्स। फैक्स या फैक्सीमाइल एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे हस्तलिखित अथवा मुद्रित विषय को दूर स्थानों को भेजा जा सकता है। टेलीफोन लाइन का प्रयोग कर यह मशीन दस्तावेज की हूबहू नकल प्राप्त करने वाली फैक्स मशीन पर भेज देती है। आज व्यवसाय में लिखित संप्रेषण के लिए इसका प्रचलन काफ़ी बढ़ चुका है। दूसरा है वॉइस मेल। यह कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जिसके द्वारा आने वाले टेलीफोन को प्राप्त करके उसका जवाब दिया जाता है। वॉइस मेल में कंप्यूटर की मेमोरी द्वारा टेलीफोन से आए संदेश को जमा किया जाता है। टेलीफोन करने वाला वॉइस मेल का नंबर डायल करता है, फिर कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर आवश्यक सूचना ले सकता है। लोग वॉइस मेल पर अपना संदेश रिकॉर्ड भी करा सकते हैं और फिर उसका जवाब भी दे सकते हैं। सातवां है ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल का लोकप्रिय नाम ईमेल है। यह संप्रेषण का आधुनिक साधन है। इसमें मुद्रित संदेश, तस्वीर, आवाज़ आदि को इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर अथवा मोबाइल में भेजा जाता है। एकीकृत संदेश सेवा। यह प्रणाली टेलीफोन उपकरण, फैक्स मशीन, मोबाइल फ़ोन व एवं इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग कर एक ही मेल बॉक्स पर फैक्स, वॉइसमेल और ईमेल संदेश प्राप्त किया जा सकता है। ये सभी थे दूरसंचार की सेवाएं। इसके बाद हम देखेंगे कि संप्रेषण का विशेष महत्व क्या है। इसका विशेष महत्व है व्यवसाय को प्रोत्साहन देना। दूसरा, श्रम में गतिशीलता लाना। तीसरा, समाजीकरण। चौथा, समन्वय एवं नियंत्रण। पाँचवां, कार्य निष्पादन में कुशलता। छठवां, पेशेवर लोगों के लिए सहायक। सातवां, आपातकाल में सहायक। आठवां, समुद्री तथा हवाई वायु यातायात। नौवां, शिक्षा का प्रसार। तथा अंतिम है विज्ञापन, जो संप्रेषण की प्रमुख सेवाएं एवं उसकी प्रमुख महत्व है। आज के लिए इतना ही करके अंत करता हूँ। धन्यवाद।